पुरानी 25 साल पुरानी बातें मत दिलाओ। तुम्हारे यहाँ में एक वैसी मामले में उलझे हुए हैं, एक ना करता गुनाह की सजा मैं पा रहा हूँ। हर 10-15 दिन के बाद मैं आपकी कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहा हूँ। मुझे उसी रंजिश की सजा मिली है, वरना तुम चाहते तो 2 दिन के अंदर ये मामले हल कर सकते थे। मुझे अच्छी तरह मालूम है, मुझसे जेल में जो मिलने आया मैं उनको भी जानता हूँ, जो नहीं मिलने आया मैं उनको भी जानता हूँ, जिसने मेरे खिलाफ आर्टिकल लिखे मैं उनको भी जानता हूँ। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, मेरी बीवी मुझसे मिलने आती थी, मेरी माँ मुझसे मिलने आती थी। पठानी टोले के लोगों तुम यहाँ मौजूद होगे, मैं सबको बुरा नहीं कहता हूँ। पठानी टोले के एक आदमी का तार भी इस रंजिश और साजिश में शामिल है, उसने भी हमको जेल तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप समझ गए होंगे। इतना याद रखना, मैं 4 महीने जेल के अंदर जिस पोजीशन में रहा और मेरी माँ तहज्जुद पढ़ पढ़कर मुसल्ले पर रोती रही, मेरी माँ के आंखों से गिरने वाला एक एक आंसू तुमसे इंतकाम लेगा, एक एक आंसू तुम्हारे ऊपर कहर बनकर टूटेगा। मेरी माँ की जो है तहज्जुद में पढ़ी जाने वाली दुआएं इंशाअल्लाह रंग जरूर लाएंगी। इतना याद रखना, मुझे मेरे बीवी और बच्चों से दूर करने वालों तुम कभी खुश नहीं रहोगे। मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो दुनिया में दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसके लिए भी हजारों कुएं खुदे हुए होते हैं। आज तुमने एक झूठे केस के अंदर मुझे फंसाया, जबकि तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि जिस इलाके की वो लड़की है दूसरा मौलवी उसको लेके जा रहा है। यही टाटा सोमो पर वो बुक होती है और यहाँ के 4 व्हीलर पर बैठ कर दूसरे मौलवी के साथ इटावा जाती है। 4 दिन वो इटावा में दूसरे मौलवी के साथ रहती है, 4 दिन तक वहां रहती है और एक बार नहीं 4 बार वो लड़की इटावा के अंदर जाती है और उसी मौलवी के घर रुकती है। मेरे भाइयों, इतना याद रखना, इतनी सफाई मुझे जरूर कहना थी। मैं आपको अपना कल्चर बता देना चाहता हूँ और ये तहजीब बता देना चाहता हूँ कि मामला दूसरों के साथ हो, लेकिन किस तरीके से मुझे उलझाया गया है, इंशाअल्लाह उसकी अदालत में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। इतना कहना था और कहूंगा, क्यों नहीं कहूं। आर्टिकल तुम लिखो, मुजरिम को सजा मिलनी ही चाहिए, बाद में डिलीट करो, मुझे सब मालूम है। लेकिन चलिए मेरे प्यारे साथियों, इतनी सी बात कहकर अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। मुझे बताओ किस बात पर रंजिश है तुम्हारी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो काफिरों से भी सुलह कर रहे हैं, हम काफिर तो नहीं हैं, हम मुशरिक तो नहीं हैं। और हजारों बुराइयां मेरे अंदर पाई जाएं, लेकिन ये हमारी जमात के लोग जानते हैं, ये उलमा जानते हैं कि हजारों बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन मौलवी जर्जीस ने कभी तौहीद के साथ कहीं पर भी कंप्रोमाइज नहीं किया है, किसी स्टेज पर कंप्रोमाइज नहीं किया है। तौहीद के साथ मैंने कभी कोई समझौता नहीं किया है, स्टेज कोई भी रहा हो, लेकिन कभी भी मैंने अपने मकतबे फिक्र और अपने मसलक के ऊपर आंच नहीं आने दी है। ये सब लोग जानते हैं इस बात को। सुलह के लिए दरवाजे खुले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हजरे अस्वद को, जो एक सैलाब का शिकार हो गया था और खाने काबा ढह गया था, वो अल्लाह के रसूल उस वक्त नबी नहीं बने थे, उस पत्थर को एक चादर पर रखा गया और सारे कबीलों के सरदार से वो चादर उठवाई गई और आपने उस पत्थर को उठाकर अपनी जगह पर रख दिया। उस मौके पर भी सुलह किया था आपने और सारे लोगों को खुश करने की कोशिश की थी जब आप नबी नहीं बने थे। तो मेरे प्यारे साथियों, सुलह के खातिर आपने अपना नाम कटवा दिया, अपना नाम। ये सीखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर तो कोई नहीं हो सकता है। उस्वा, नमूना पूरी जिंदगी में। आइए, अबू जुंदल को भी वापस कर रहे हैं। सहाबा की गैरत ललकार रही है, नहीं अल्लाह के नबी हमें मरना गवारा है, लेकिन इतना दबकर समझौता करना गवारा नहीं। लेकिन नबी ने कहा नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मुझे समझौता करना है। समझौता कर लिया गया, चले गए सब। अब देख लीजिए उस सुलह का असर क्या हुआ। देख लीजिए, वक्ती तौर पर थोड़ी सी हार थी हमारी, लेकिन उस सुलह का असर यह हुआ कि पूरा मक्का कुछ ही दिनों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़ेर इक़्तिदार आ गया। पूरे मक्के पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत छा गई और अल्लाह के रसूल 10,000 सहाबा के साथ फातिहाना मक्के के अंदर दाखिल होते हैं और मक्के को विजय कर लेते हैं, मक्का को पर विजय प्राप्त हो जाती है।